अस्सलामुअलैकुम मदर्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बच्चों की स्टडीज़ की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। चलिए जी, आज मैंने सोचा कि आज हम ज्योमेट्री की तरफ मूव करते हैं कि बच्चों को ज्योमेट्री में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलें आज एंगल समझ लेते हैं कि एंगल्स होते क्या हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या है। चलें फर्स्ट हम एंगल को समझना होगा, फिर उसकी टाइप्स की तरफ मूव करेंगे कि एंगल्स होते क्या हैं, फिर उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। चलिए लेट्स मूव टुगेदर। What are the angles? Angles is the amount of turn between two straight lines that have the common vertex। मतलब दो straight lines के दरमियान कितना फासला है और उसको जो बीच से जो ज्वाइन कर रही है लाइन उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और जो दो लाइंस हैं, जो दो आर्म्स हैं या दो रेज हम कह सकते हैं, वो ज्वाइन हो रही हैं और कितना जो डिस्टेंस है वो हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है, अब ये एंगल्स जो हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। कोई स्ट्रेट हो सकता है, कोई रिफ्लेक्स हो सकता है। अब कौन सा रिफ्लेक्स है, कौन सा वो है, तो ये बच्चों को थोड़ा सा समझने में ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए डी की। ठीक है, ये डी की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें मेजरमेंट लिखी हुई होती हैं 0 से लेके 180 तक और दूसरी साइड पे भी 0 से लेके 180 तक। आप किसी तरफ से भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इस पर हम उसकी लाइन पे लाइन रखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कितने पॉइंट पे आ रहा है, कितनी डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, तो जिस डिग्री पे आता है वो हमारा एंगल कहलाता है। चले जी, सबसे पहले हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ये पूरे 180 डिग्री का होता है। जैसे पूरा डी का शेप होता है ना, वैसे ही होता है और ये 180 डिग्री का होता है। दूसरा जो हमारा एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, ये अबव देन 180 डिग्री। अबव देन 180 डिग्री मतलब 180 से बड़ा और 360 के दरमियान। मतलब ये 220 का भी हो सकता है, 230 का भी हो सकता है, ये 150 का नहीं, 180 से अबव मतलब 190 का भी हो सकता है। ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ फुल एंगल्स, जो हमारा पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, वो हमारा फुल एंगल कहलाता है। ठीक है, 360 डिग्री। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब ये 70 का हो सकता है, 60 का होता है, 40 का हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ। ऑब्ट्यूज एंगल जो है ये अबव देन 90 डिग्री, अबव देन 90 डिग्री कहलाता है। और 90 डिग्री में ये 100 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री और 180 के दरमियान होता है। ठीक है, ये तो ये जो है 90 डिग्री से अबव होता है और ये 110 हो सकता है, 130 हो सकता है, 140 हो सकता है। ठीक है, अब जो है हम राइट एंगल की तरफ मूव करते हैं। राइट एंगल मतलब स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट। डी का जो मिड पॉइंट होता है ना, वर्टेक्स जो होता है उससे बिल्कुल स्ट्रेट जो जाता है ना, वो राइट एंगल कहलाता है। मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री जिस पॉइंट पे होता है वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। चलिए जी, अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारी डेली रूटीन की एग्जांपल्स हैं, उसमें हम एंगल्स को जो है वो चेक करेंगे कि कौन सा एंगल किस डिग्री पे है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इस साइड पे एक्यूट एंगल की एग्जांपल है, जैसे ये पिज़्ज़ा की स्लाइस है, या जो हम देख सकते हैं फिंगर्स हैं या हैंड्स हम करके शो कर रहे हैं, ये सब एक्यूट एंगल की एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से हम इस पिक्चर की तरफ मूव करते हैं कि इधर हमारे पास पूरी जो क्लॉक है ये पूरा फुल एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, और ये जो है ये पार्क में ये जो वी शेप का बना है ये हमारा कौन सा शेप कहलाएगा, ये हमारा मे बी एक्यूट हो सकता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट होगा तो ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल कहलाएगा। तो इसी तरीके से हम अपनी डेली रूटीन में भी डिफरेंट एग्जांपल्स को चेक कर सकते हैं कि ये किस किस डिग्री पे जा रहे हैं। अगर ये 180 से अबव है तो कौन से कहलाएंगे, 180 से छोटे हैं तो क्या कहलाएंगे, और 90 से छोटे हैं तो क्या कहलाएंगे। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, फुल और राइट एंगल को आप याद रखिएगा। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ। ये मैंने पिक्चर निकाली है गूगल से और आप लोगों ने बताना है कि ये किस किस एंगल पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किस किस एंगल में। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। अपने फ्रेंड्स को बताइएगा इस बारे में कि एंगल्स होते किस तरीके के हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने हैं तो
और अगर आप पुराने हैं तो शेयर करिए। जज़ाकल्लाह।